कब तक इनका पैसा आने वाला है पेंडिंग वालों का, और SC ST का जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना बाकी है उनका पैसा कब तक आएगा, और उसके साथ साथ जिनका स्टेटस अभी अपडेटेड शो हुआ है PFMS पर, किसी भी कैटेगरी के हो SC और ST का और अदर कैटेगरी का जिनका अपडेटेड शो हो रहा है, तो क्या उनका पैसा आने की कोई संभावना है या नहीं है, तो इन सभी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिनका कुछ यहाँ पर कोड एरर आ रहा है CBE 0007, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट और PFMS पर इनका रिजेक्ट हो गया है 9 अप्रैल का, देख सकते हैं यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन है इनका। तो इनको क्या करना है, इनका पैसा आएगा या नहीं आएगा, आप किसी भी कैटेगरी के हों, क्योंकि यहाँ पर जो अब पैसा आ रहा है या आने वाला है, तो SC और ST का ज़्यादातर यहाँ पर पैसा देखने को मिलेगा। अभी जो OBC और जनरल और माइनॉरिटी का जिनका पैसा कम आया है या जिनका रिजेक्ट हुआ है, बैंक से फाइल हुआ है, उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों यदि आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो कर रहा है, ये आपका काफ़ी दिन पहले यहाँ पर आपका फॉर्म अपडेटेड शो कर रहा था, यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं काफ़ी पहले, और अप्रूव भी हो चुका है, यानी PFMS पर जो आपका अपडेटेड शो कर रहा था। तो इनका पैसा कब तक आने वाला है, जिनका काफ़ी दिन पहले से अपडेटेड है और स्टेटस अभी जो है देखा जाए तो पेंडिंग शो कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा हम बात दोस्तों कर लेते हैं जिनका पैसा कम आया है, क्या उनका पैसा दोबारा आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि इनका पहले 4 रुपया भेजा गया, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, फिर इनका 1 रुपया भेजा गया। तो ये दोस्तों क्या है, क्योंकि ये केवल और केवल जो है छात्रों के साथ, छात्र और छात्राओं के साथ खिलवाड़ मचाया जा रहा है इसी द्वारा या समाज कल्याण विभाग द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपको दोस्तों भेजना होता है तो ये भेज देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर खिलवाड़ मचाएंगे 1 रुपये भेज करके, 2 रुपये भेज करके। तो इसमें सीधे और सीधे जो है खिलवाड़ मचाना है और बच्चों से मजाक ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार रिजेक्ट हुआ है, देख सकते हैं इनका पहले अमाउंट कितना भेजा गया, 2,15,400 रुपये। फीस है 20,000, 25,000 भेजा गया 2,15,400 रुपये। तो ऑटोमेटिकली इनका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होगा। इसमें गलती किसकी है, समाज कल्याण विभाग की। इसके बाद इनका दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं एक अनिल कुमार छात्र हैं जिनका यहाँ पर 53,850 रुपये भेजा गया, देख सकते हैं यहाँ पर 18 मार्च को बैंक से रिजेक्ट हुआ। 22 मार्च को दोस्तों इनका जब पैसा भेजा गया तो इनका बैंक से जो है फाइल होगा ट्रांजैक्शन। क्या दोस्तों रहा है, यहाँ पर बैंक रीजन देख सकते हैं 95 रीजन है और बैंक रीजन फेल्योर। तो इसमें आधार नंबर डी रजिस्टर्ड NPSI में पर ये कहा गया। तो इनका रियल में दोस्तों यही जान सकते हैं कि इनका रियल में क्या कुछ गलत था या हमारा बेवजह रिजेक्ट किया गया, क्योंकि यही जान सकते हैं। तो मैं अभी जिनका पैसा आने वाला है यूपी स्कॉलरशिप का SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी, यहाँ पर दोस्तों अब जो है मैं कह सकता हूँ कि SC और ST का केवल और केवल पैसा देखने को मिल सकता है 21 जून तक, पूरा जून हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोटिस में जो बताया गया था कि जून तक पैसा आने वाला है 21 जून तक। तो SC और ST का जिनका अभी जो पेंडिंग शो कर रहा है अभी की डेट में, यानी अभी जिनका अपडेटेड हुआ है 7 अप्रैल को 8 अप्रैल को, यानी इनका यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी अपडेटेड शो हुआ है तो इनका पैसा जो है जून में आने वाला है। दोस्तों यदि आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है कुछ इस प्रकार, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को जिनका जिनका पैसा यहाँ पर आना है DBT अपना ज़रूर इनेबल रखें, NPCI ज़रूर एक्टिव रखें। अदरवाइज़ यहाँ पर पैसा यदि आपका आया नहीं तो यहाँ पर यदि रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप केवल और केवल आप ही इसके जिम्मेदार होने वाले। जिनका स्टेटस आपका पेंडिंग शो कर रहा है, बहुत पहले कर रहा है, तो उनका पैसा यहाँ पर अप्रैल में लास्ट अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। जिनका बहुत पहले से पेंडिंग है लास्ट अप्रैल तक दोस्तों मिल सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कन्फर्म कि उनका पैसा अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन जून तक उनका 100% पैसा आएगा जिनका पेंडिंग शो कर रहा है। SC और ST का जिनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया है और जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है तो उनका यहाँ पर 15 अप्रैल तक बताया जा रहा था कि पैसा उनका आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज 13 अप्रैल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर आ जाना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन अभी 2 दिन बकाया हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट कर लेना है। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को दोहरा दूं, जितने भी SC और ST के छात्र हैं जिनका पेंडिंग स्टेटस है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका फॉर्म जो है वेरीफाई हो जाएगा जल्द से जल्द। जिनका करेक्शन होना है दोस्तों उसका करेक्शन डेट भी आने वाला है। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आप वंचित ना रहें। क्योंकि जितने हमारे दोस्तों यहाँ पर चैनल से जुड़े नहीं थे
पास्ट टाइम में, तो उनका यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, देखा गया है काफ़ी लोगों का पैसा। काफ़ी लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस अभी भी रिजेक्ट हुआ है, काफ़ी लोगों का 4 बार 5 बार। तो यहाँ पर मैं कम समय में दोस्तों बता दूं कि इनका पैसा जो है, जिनका पेंडिंग है, इनका जून तक आने वाला है। 21 जून से लेकर के 30 जून तक इनका पैसा आ जाएगा। 100% इनका पेंडिंग है SC और ST का। अन्य का यहाँ पर दोस्तों मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर SC और ST का 30 जून तक पैसा आ जाएगा 100%, जिनका फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है और फॉर्म सब कुछ ओके है, यानी कुछ इस प्रकार आपका सब कुछ ओके है, आपका पैसा भी शो कर रहा है इतना इतना, और पैसा आपका एक इंस्टॉलमेंट आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल दोस्तों बताया गया था। 15 अप्रैल तक हमें यहाँ पर वेट कर लेना है। पैसा 100% आना चाहिए 15 अप्रैल तक। अदरवाइज यदि नहीं आता है तो इसके लिए कोई नया अपडेट आएगा, क्योंकि दोस्तों 15 अप्रैल कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि आपका पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल तक आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा था समाज कल्याण विभाग से, लखनऊ NIC से, कि आपका पैसा 15 अप्रैल तक, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आती है वो आपका केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपकी राज्य सूची बना करके, यानी राज्य सरकार द्वारा सूची आपकी तैयार कर ली गई जिनका जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना है। अब जो है यहाँ पर आपका पैसा जैसे ही यहाँ पर सर्टिफाई किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा आपका स्टेटस, और उसके बाद आपका पैसा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर 15 अप्रैल तक वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि दोस्तों जैसा जो कुछ होता है उसके बाद लिए हम अपडेट करेंगे। तो अभी एक छात्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इनका स्टेटस 4 बार कम से कम रिजेक्ट हुआ है और अभी भी इनका पैसा नहीं आया है। कहना चाहूँगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर क्या एरर रहा है, इनका पैसा आज भी नहीं आया। एक रोहित यादव हैं, इनका स्टेटस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले इनका क्रिएटेड हुआ 22 जनवरी को, उसके बाद इनका 24 जो है जनवरी को इनका फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। ये क्रिएटेड किया गया और ये रिजेक्ट किया गया। इसके बाद यहाँ पर मैं और नीचे आपको दिखाना चाहूँगा इन्हीं का स्टेटस। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इनका रीजन क्या रहा था, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर बेनिफिशियरी टाइप, रिजेक्ट किया गया था इनका 30 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पर इनका कब रिजेक्ट किया गया, देख सकते हैं 4 फरवरी को फिर से इनका स्टेटस अपडेटेड में लिया गया और इनका अप्रूव भी हो चुका था 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका रिजेक्ट किया गया 8 अप्रैल को, यानी फरवरी से लेकर के यहाँ पर इनका 8 अप्रैल को यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। देख सकते हैं जिनका स्टेटस देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार रिजेक्ट हुआ है 8 अप्रैल में, तो इनका पैसा दोस्तों क्या इस बार रीजन बताया गया है क्यों पैसा इनका अब नहीं आने वाला है। 0023 इनवैलिड PFS बेनिफिशियरी कोड। सोल्यूशन क्या है, यूजर डिपार्टमेंट मस्ट बी एंटर ए वैलिड बेनिफिशियरी कोड। सोल्यूशन दोस्तों ये है कि जो आपका इनका डिपार्टमेंट संबंधित जो है आपका समाज कल्याण विभाग, ये वैलिड बेनिफिशियरी कोड जब तक यहाँ पर नहीं देता है तब तक यहाँ पर इनका फॉर्म जो है अपडेटेड नहीं होगा, यानी इनका पैसा नहीं आने वाला है। तो देख सकते हैं रोहित यादव, इनका 4 बार स्टेटस जो है 2 बार अपडेटेड हुआ है और 2 बार इनका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है। लास्ट में इनका यहाँ पर ये रीजन बताया गया, पहले जो है इनका आधार नंबर शो कर रहा था, अब यहाँ पर इनका इनवैलिड बेनिफिशियरी कोड शो कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूँगा, और इनको लास्ट में यूपी स्कॉलरशिप नहीं ही मिली है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप सभी को जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो कर रहा है या आने वाले समय में जिनका स्टेटस पेंडिंग है ऐसा कुछ ना शो हो, इस वजह से यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अपना NPCI स्टेटस जरूर एक्टिव रखें। NPCI स्टेटस और उसके साथ साथ DBT सभी यहाँ पर जो है DBT अपना इनेबल जरूर रखें। दोस्तों यहाँ पर इनेबल का मतलब एक्टिव जरूर रखें, और अपना यदि आप अपना फिंगर से बायोमेट्रिक से आप पैसा नहीं निकाले हैं तो यहाँ पर ज़रूर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका कुछ इस प्रकार शो कर रहा है तो यहाँ पर आपका पैसा 100% नहीं आने वाला है। तो देख सकते हैं यदि कुछ इस प्रकार एक्टिव नहीं हुआ तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ अभी यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेज हैं इनके, क्योंकि इनका 4 बार स्टेटस रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों यदि आपका पैसा नहीं आना होता तो इनका इस प्रकार अपडेटेड नहीं शो हुआ होता। तो इनका हाल ही में स्टेटस अपडेट हुआ, यदि आपका कुछ इस प्रकार हाल ही में स्टेटस अपडेट हुआ है, जाकर के अपना PFS पर बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लें। यदि कुछ इस प्रकार का आपका शो कर रहा है तो यहाँ पर अपना जल्द से जल्द दोस्तों ये सही करा लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी PFS पर बेनिफिशियरी जो है आपका वैलिड नहीं है। इस वजह से यहाँ पर चाहे तो डिपार्टमेंट ये सही करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कुछ है। तो यही आप सभी के लिए दोस्तों अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर जिनका अपडेटेड हुआ है उनके यहाँ पर चांसेस भी बहुत कम ही हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपका पैसा समाज कल्याण विभाग से नया फंड जारी नहीं किया जाता तो आपका पैसा नहीं आएगा। काफ़ी लोगों का 1 रुपया आया। तो ये दोस्तों छात्र और छात्राओं के साथ भत्ता मजाक है समाज कल्याण विभाग द्वारा या लखनऊ NIC द्वारा, जिसको जैसा पैसा भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ आप सभी की गलती भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पहले आवेदन करना चाहिए। यदि आप पहले आवेदन नहीं करते हैं और बाद लाइन आवेदन
जल्दी किया करें, अदरवाइज यहाँ पर आपका अच्छा खासा परसेंटेज होने के कारण भी पैसा यहाँ पर नहीं आपका आ पाता है, क्योंकि यहाँ पर फंड खत्म हो जाता है। ये ज़्यादातर ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में देखा गया है कि फंड को लेकर जो भी समस्या रहती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जनरल और SC ST वालों का तो फिलहाल के लिए आ जाता है यहाँ पर। अभी दोस्तों यहाँ पर जिनका OBC और माइनॉरिटी का और जनरल का जिनका वेरीफाई शो कर रहा है या अभी बेनिफिशियरी स्टेटस पे यानी क्रिएटेड या अपडेटेड शो कर रहा है, तो इनके यहाँ पर पैसा अभी नहीं आने वाला है। यदि आपका नया फंड जारी होता है तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि जारी होना होता फंड तो यहाँ पर आपका पैसा कुछ अपडेट आ जाता, लेकिन यहाँ पर अब जो है ना के चांसेस हैं, ये कोई भी चांसेस नहीं है। अब केवल और केवल चांस जो हैं SC और ST के हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर, और जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है तो उनको लेकर। अदरवाइज यहाँ पर किसी के चांस दोस्तों बहुत ही काफ़ी कम हो चुके हैं। तो जिनका फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया SC ST का, उनका जून तक पैसा आ सकता है।